हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके आगे सेकेंड सब टॉपिक वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सो इसमें ये बताया गया है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है ट्रांजिशन मेटल्स की आमतौर पे डिक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और पुअर डी ऑर्बिटल शील्डिंग होती है। बट डिक्रीज होता है, इस डिक्रीज जो होता है वो स्मॉल होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। विद रेडियाई अक्सर जो है रिमेनिंग नियरली कॉन्स्टेंटली इन द मिडल एंड इंक्रीजिंग एट वेरी एंड ऑफ द सीरीज। और डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ती हैं। और 4D और 5D सीरीज जो है हैविंग अ सिमिलर रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो क्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जब चाहते हैं क्या होता है, सबसे पहले डिक्रीज करेगा, ग्रुप 3 से लेके 6 तक डिक्रीज करेगा। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते हैं इनर n-1d ऑर्बिटल्स में, जिसके कारण पुअर शील्डिंग होती है एट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा अब क्या होता है कि नियर कांस्टेंट ग्रुप 7 से लेके 10 तक कांस्टेंट डिक्रीज आता है साइज में, बट वो स्लो डाउन, जो डिक्रीज आता है वो धीरे धीरे आता है और लगभग कांस्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर शील्डिंग इफेक्ट जो है फॉर डी इलेक्ट्रॉन वो लार्जली बैलेंस हो जाता है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विच काउंटरएक्ट्स द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा क्या आता है स्लाइट इंक्रीज ग्रुप 11 to 12। तो एंड ऑफ द सीरीज क्या होता है एटॉमिक रेडियाई जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द मोर क्राउडेड डी ऑर्बिटल विच इज़ अ मोर सिग्निफिकेंट दैन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है डाउन अ ग्रुप। जैसे हम मूव करते हैं डाउन अ ग्रुप तो फ्रॉम अ 3D to 4D और 5D सीरीज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते हैं नए इलेक्ट्रॉन शेल में, जिसके कारण प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। और इसके अलावा डाउन अ ग्रुप क्या होता है कि रेडियाई जो है 4D मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की और 5D मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की वो सेम होती है, बहुत ज़्यादा सेम होती है। तो सिमिलैरिटी के कारण दिस सिमिलैरिटी इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, जहाँ पे रेगुलर डिक्रीज आता है इन साइज अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, जिसके रिजल्ट से इन FT एलिमेंट्स हैविंग nearly the same radii as their 4D counterparts. एग्जाम्पल जिरकोनियम एंड हाफनियम। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड सब टॉपिक की। तो थर्ड सब टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इस वीडियो में बताया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आमतौर पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट दिस ट्रेंड इज इरेगुलर क्योंकि ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनर डी ऑर्बिटल्स एंड द आउटर एस ऑर्बिटल्स। और जो ट्रांजिशन हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हैव अ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एस ब्लॉक क्योंकि ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिससे एटॉमिक रेडियाई जो है वो स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई, और ये इंक्रीज एनर्जी जो है कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन रिमूवल और एक्सप्लेन देयर लोअर रिएक्टिविटी कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक एनर्जी है जो चाहिए होती है हमें रिमूव करने के लिए गैसियस एटम में से फ्रॉम एन गैसियस केटाइन गैसियस एटम में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिससे एक गैसियस कैटाइन बनता है। तो जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जिसके कारण विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इनर डी ऑर्बिटल्स। तो स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस 4s और 3d ऑर्बिटल्स जो है उनमें लगभग सेम एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि स्मॉल डिफरेंस है जो इसको डिफिकल्ट बनाता है टू प्रेडिक्ट अ स्मूथ इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो रिमूवल ऑफ एन इवन वन इलेक्ट्रॉन कैन अल्टर द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ दिस ऑर्बिटल, जिससे कि इरेगुलरिटीज आती है इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड में। तो कंपैरिजन अगर करें हम एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आमतौर पे इनकी हायर एनर्जी एंथैल्पीज होती है दैन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि इनके अंदर जो है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा और स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो इसमें ये बताया गया है कि हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कंट्रीब्यूट टू द जनरली लोअर एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस। द एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स विद वेरिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय ट्रांजिशन मैटर्स।
क्लियर है? हाँ जी। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है आपको। तो मैं नेक्स्ट जो है इसके आगे सब टॉपिक्स उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, दैट इज़ 4th ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही 5th हमारा ट्रेंड्स है, 6th हमारा ट्रेंड्स इन M3 वाला, 4, 7, 8 ओके, 1 बाय 1 बात करेंगे।